ये इनका पूरा नाम है। तो चलिए नोट करिए आप लोग। ये फ्रेडरिक लुडविग गॉटलोव फ्रेगे, ये लिख लिए नीचे वाला? ये सर नहीं सर, नहीं सर, एक मिनट। अच्छा, लुडविग गॉटलोव फ्रेगे, हाँ जी सर। अब उसी में कंटिन्यू करिए। का जन्म हिंदी में तो ऐसे लिखेंगे विस्मर, इंग्लिश में है WISMAR, में हुआ था। और विस्मर जर्मनी में है, तो चाहे तो विस्मर कॉमा जर्मनी में हुआ था। और 1925 और 1925 में बैड क्लेनन में उनकी मृत्यु हो गई। फुल स्टॉप। अब इनका जो जीवन परिचय है, इसी में 2-3 प्रश्न अगर देखेगा कभी पूछा गया है कि नहीं पूछा है। जीवन, एडल्ट कैरियर, एटीन 1848 से 1918 1918 तक नहीं, गलत बोल दिया, 1874 है, उल्टा बोल दिया। तो 48 में कैसे होगा सर? नहीं 1874 है उनका वयस्क जीवन। 1874 से 1918 तक जेना विश्वविद्यालय के गणित विभाग में व्यतीत हुआ। जेना विश्वविद्यालय के गणित विभाग में व्यतीत हुआ। उन्होंने अपना लगभग संपूर्ण जीवन गणित और दर्शन के बीच की सीमा रेखा बॉर्डर लाइन की सीमा रेखा पर कार्य करने में लगा दिया। सीमा रेखा पर कार्य करने में लगा दिया। फुल स्टॉप। उनके जीवन काल में कॉमा लगा के बर्ट्रैंड रसेल
बर्ट्रैंड रसेल और लुडविग विटगेनस्टाइन को छोड़कर उनके कार्य को बहुत कम महत्व दिया गया। देखिए, इसका मतलब यह है कि फ्रेगे ने जो कुछ भी गणित के क्षेत्र में या फिलॉसफी के क्षेत्र में जो भी कार्य इन्होंने किया, उसको महत्व केवल रसेल और विटगेनस्टाइन ही दे रहे थे उस समय। अन्य लोग इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो सेंटेंस देखिएगा, सही है या गड़बड़ है, पढ़ के जरा एक लोग बता दीजिएगा। उनके जीवन काल में ब्रंटेड रसेल और लुडविग विटगेनस्टाइन को छोड़कर उनके कार्य को बहुत कम महत्व दिया गया। हाँ, तो सही है ना। हाँ जी सर। मतलब यहाँ पे यहाँ पे बहुत कम लोगों ने महत्व दिया, क्या बोले तो ज्यादा उचित रहेगा सर। हाँ, तो बहुत कम लोगों ने महत्व दिया, ये भी लिख सकते हैं। बहुत कम लोगों ने महत्व दिया, ठीक है। उनकी मृत्यु पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। इसके आगे सेमीकोलन लगा के लिखेगा, उनकी मृत्यु पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। हालांकि मरने के बाद ये ज्यादा फेमस हुए हैं। और अब जो लाइन लिखवाने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो लिखिएगा, फिर भी आज उन्हें आधुनिक गणितीय तर्कशास्त्र का संस्थापक, इंग्लिश में लिख लीजिए, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैथमेटिकल लॉजिक के संस्थापक, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैथमेटिकल लॉजिक, आधुनिक गणितीय तर्कशास्त्र के संस्थापक लिख लिए। और विश्लेषणात्मक दर्शन का पितामह, द ग्रैंडफादर ऑफ एनालिटिकल फिलॉसफी। इसको अंडरलाइन आप लोग कर लीजिएगा। ये कभी पूछा गया है कि नहीं? Yes, sir. I have one. Yes sir, आएंगे। Who is the founder of modern mathematical logics? अच्छा, पूछा है। Yes sir, Yes, yes sir. sir. हाँ, तो इसको अंडरलाइन आप लोग कर लीजिएगा। और विश्लेषणात्मक दर्शन के पितामह के रूप में याद किया जाता है। इसको हाईलाइट करिएगा। एक तो ये फाउंडर हो गए मॉडर्न मैथमेटिकल लॉजिक के, और एनालिटिकल
आपकी आवाज कट रही है सर। इनको सर आपका आवाज कट के आ रहा है सर। ये दोनों ही सर आपका आवाज कट के आ रहा है सर बहुत ज्यादा। सर हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण है। सर आपका आवाज कट के आ रहा है सर बहुत ज्यादा। अरे आवाज जी हेलो अभी नहीं आ रही आवाज? आ रही है सर। कट गया है क्या आप लोगों का? जी सर हम कुछ भी सुनाई नहीं हाँ दे सर रहा। वो ग्रैंडफादर ऑफ एनालिटिकल फिलोसफी के बाद सर कुछ भी नहीं सुनाई दिया सर। अच्छा बस ये उसमें रूप लिखना है कि किया जाता है। विश्लेषणात्मक दर्शन के पितामह के रूप में याद किया जाता है। विश्लेषणात्मक दर्शन के पितामह के रूप में याद किया जाता है। ऐसा अच्छा हो गया था ना, तो उसके आगे भी हम बोले ही नहीं थे। अब चेंज करिए पैराग्राफ। फ्रेगे का बौद्धिक जीवन, इंटेलेक्चुअल कैरियर असाधारण था। फ्रेगे का बौद्धिक जीवन, इंटेलेक्चुअल कैरियर असाधारण, अनयूजुअल था। फुल स्टॉप। अधिकांश दार्शनिक और गणितज्ञ अपने क्षेत्रों में विविध विषयों पर योगदान देते हैं। विविध विषयों पर योगदान देते हैं, उसका सेमीकोलन लगा लीजिएगा। लेकिन फ्रेगे ने स्वयं को सर एक क्षेत्रों के बाद दार्शनिक और गणितज्ञ के बाद क्या बोले सर आपने? अधिकांश दार्शनिक और गणितज्ञ अपने क्षेत्रों में विविध विषयों पर योगदान देते हैं। सेमीकोलन। लेकिन फ्रेगे ने स्वयं को एक विशेष फिर कॉमा यद्यपि व्यापक कार्य के लिए समर्पित किया था। यद्यपि व्यापक कार्य के लिए समर्पित किया था। फुल स्टॉप। सर एक विशेष के बाद क्या बोले? कॉमा यद्यपि यद्यपि व्यापक कार्य के लिए समर्पित किया। फुल स्टॉप। सर इंग्लिश में भी एक बार बोल दीजिए। अच्छा बोल दे। बट फ्रेगे सेट हिमसेल्फ, लिख दें क्या? नो सर आप बोल दीजिए बस। But Frege set himself to achieve one particular, comma, though extensive task, comma, task, full stop. सर आपने वो फ्रेगे का बौद्धिक वर्णन कहा था कि विवरण कहा था पहले? नहीं, बौद्धिक जीवन, इंटेलेक्चुअल कैरियर। फ्रेगेज इंटेलेक्चुअल कैरियर वाज अनयूजुअल, मतलब उनका जो बौद्धिक जीवन था वो असाधारण था, असामान्य था। अब आगे बढ़ते हैं।
1879 से 1879 से 1879 से 1906 1906 तक उन्होंने सुरक्षित नींव पर अंक गणित को स्थापित करने के लिए, अंक गणित यानी अर्थमेटिक, अंक गणित को स्थापित करने के लिए इस एकल महत्वाकांक्षी लक्ष्य का पीछा किया। इस एकल महत्वाकांक्षी लक्ष्य का पीछा किया। फुल स्टॉप। सर नींव के बाद क्या था? नींव पर, सुरक्षित नींव पर, नींव यानी फाउंडेशंस पर, नींव का मतलब यहाँ फाउंडेशन से है, पर अंक सर, गणित को स्थापित करने के लिए, अंक गणित को स्थापित यानी सेट करने के लिए इस एकल महत्वाकांक्षी लक्ष्य का पीछा किया। इस एकल महत्वाकांक्षी लक्ष्य, सिंगल एम्बिशियस एम का पीछा किया। फुल स्टॉप। उन वर्षों के दौरान उन्होंने जो कुछ भी लिखा वह वस्तुतः इसी परियोजना ब्रैकेट में प्रोजेक्ट लिख लीजिएगा, को समर्पित था। कॉमा, या उन विचारों के विस्तार को जो उन्होंने इसे पूरा करने के प्रयास में विकसित किए और जिन्हें इसका अभिन्न अंग माना। अंक गणित क्या सर, चीज? और के बाद क्या बोले? और विकसित किया और जिन्हें इसका अभिन्न अंग माना, और जिन्हें इसका अभिन्न अंग माना। फुल स्टॉप। उसका इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा। सर क्या चीज? इससे पीछे थोड़ा छूट गया है। उन्होंने बोल दीजिए एक लोग। उन्होंने इसे पूरा करने के प्रयास में विकसित किया और जिन्हें इसका अभिन्न अंग माना। अब आगे लिखिएगा अंक गणित, अर्थमेटिक, ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा अंक गणित शब्द, कॉमा, जैसा कि उन्होंने इसका प्रयोग किया, कॉमा, व्यापक अर्थ में समझा जाना चाहिए। उसके बाद फिर हाइफन है, डैश लगा दीजिए। उनके लिए
कॉमा, इसमें न केवल संख्या सिद्धांत, न केवल संख्या सिद्धांत अर्थात प्राकृतिक संख्याओं का सिद्धांत, जो लोग गणित पढ़े होंगे उनको समझ में आएगा। प्राकृतिक संख्या मालूम है? नेचुरल नंबर्स जानते हैं? हाँ सर, 1 2 3 4 5। हाँ हाँ सर 1 2 3 4 इसको प्राकृतिक हाँ। संख्या बोलते हैं। हाँ ठीक। तो इसमें न केवल संख्या सिद्धांत अर्थात प्राकृतिक संख्याओं का सिद्धांत शामिल था, कॉमा, बल्कि विश्लेषण अर्थात वास्तविक, रियल ब्रैकेट में, वास्तविक और सम्मिश्र संख्याओं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये मालूम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है? सर पढ़ा तो मुझे याद नहीं आ रहा। सर आयोटा पढ़ा जाता वही ना सर? हाँ सर आयोटा आ जाता है उसमें सर, कॉम्प्लेक्स नंबर में। अच्छा, तो आयोटा तो बहुत से लोग इसमें जान भी नहीं रहे होंगे क्या होगा। सर उसी सेंटेंस बता दीजिए एक बार। क्या चाहिए? सर उसी सेंटेंस को इंग्लिश में बता दीजिए। अच्छा, अभी इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर बोल देते हैं। सम्मिश्र संख्याओं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सिद्धांत भी शामिल था। इसकी अंग्रेजी बोल दे? सर तो लिख हाँ लीजिए। सर, थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे भी, हिंदी का थोड़ा मतलब समझ में नहीं आता मुझे। अच्छा, तो लिखिए द टर्म अर्थमेटिक को इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा। द टर्म अर्थमेटिक इन्वर्टेड कॉमा में, फिर कॉमा, एज ही यूज्ड इट कॉमा is to be understood in a broad sense। उसके बाद कॉलन है, कॉलन के बाद देखिए अब फॉर हिम, फिर कॉमा लगा लीजिए। इट कंप्राइज्ड फिर कॉमा, not only number theory और ब्रैकेट में लिखिए दैट इज द थ्योरी ऑफ द नेचुरल नंबर। The natural numbers bracket 1 comma but also analysis फिर कॉमा that is फिर कॉमा the theory of real and complex numbers। The theory of real and complex numbers। ये गणित के कोई है इसमें, मैथमेटिक्स के? सर इंटर तक पढ़े हैं मैथ। कुछ याद है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल नंबर्स? थीटा में जो लिखा जाता है सर। सर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का योग होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अच्छा। किसी ने कमेंट में लिखा है a+ bi के फॉर्म में होता है, तो इसमें जो a सेक्शन होता है वो रियल नंबर होता है और 3i जो है वो इमेजिनरी नंबर होता है। यहाँ पर आयोटा का
को बेसिकली लिया जाता है। शुरू में अच्छा। इसको नकारा गया था इमेजिनरी नंबर को, बट बाद में इसका हम्म। प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स इसमें बहुत ज्यादा होने लगा, क्वांटम फिजिक्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने ज्यामिति का नींव रखने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने ज्यामिति का नींव, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, द फाउंडेशंस ऑफ ज्योमेट्री, उन्होंने ज्यामिति का नींव रखने का प्रयास नहीं किया। He did not attempt to construct the foundations of geometry. He did not attempt to construct the foundations of geometry. Full stop. उन्होंने गणित को परंपरागत तरीके से देखा। उन्होंने गणित को परंपरागत तरीके, ट्रेडिशनल वे से देखा। जिसे देखा के बाद कंटिन्यू है लाइन, जिसे मात्रा के सिद्धांत, जिसे मात्रा के सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ क्वांटिटी, द थ्योरी ऑफ क्वांटिटी, जिसे मात्रा के सिद्धांत फिर कॉमा और इस प्रकार कार्डिनल नंबर्स, मालूम है कार्डिनल नंबर्स? ये तो गणित पढ़ के बैठना पड़ेगा फ्रेगे में। और इस प्रकार कार्डिनल नंबर्स और मात्राओं के परिमाण, और मात्राओं के परिमाण the magnitude of quantities, the magnitudes of quantities, को मापने वाली संख्याओं ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और देश के सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ स्पेस, द थ्योरी ऑफ स्पेस, देश के सिद्धांत अब देश के सिद्धांत के अंतर्गत जो चीजें आनी है वो लिख लीजिए। बिंदु, जिसको पॉइंट्स कहते हैं, पॉइंट्स, रेखाएं, लाइंस, और समतल एंड प्लेन्स, में विभाजित किया गया था, में
विभाजित किया गया था। हो गया? यस सर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये मैथमेटिक्स को एक तरीके से गड़बड़ा गया। यहाँ पहले दो भाग में दरअसल इन्होंने बांटा है गणित को। पहला जो पार्ट है इसका ये है कार्डिनल नंबर्स एंड ऑफ नंबर्स मेजरिंग द मैग्नीट्यूड्स ऑफ क्वांटिटीज, ये एक भाग हो गया। और द थ्योरी ऑफ स्पेस इसका दूसरा भाग हो गया, जिसमें बिंदु है, रेखाएं हैं और समतल है। अच्छा, उसके आगे लिखिए, इसको जरा अंडरलाइन कर लीजिए। कहाँ से? गणित को परंपरागत रूप से देखते हैं वहां से अंडरलाइन कर लीजिए अभी तक जो लिखवाया है। और आगे लिखिए, उनका मानना था कि गणित के ये दोनों भाग अलग अलग आधारों पर टिके हैं। गणित के ये दोनों भाग अलग अलग आधारों पर टिके हैं। संख्या सिद्धांत सर ये इंग्लिश में क्या हुआ कि आधारों पर अच्छा वही बेस्ड है। अंग्रेजी बोल रहे हैं पूरा। मैंने ग्रुप में डाल दिया है पेज इंग्लिश वाला सर। हाँ तो डाल दीजिए, हाँ डाल दीजिए जी जी डाल दिया सर, फोटो मैंने चेक कर लीजिए। हाँ हाँ ओके, ठीक ओके। ठीक। हाँ वहां से ले लीजिएगा। गणित के दोनों भाग कौन कौन से हैं? पहला तो जो दिया है आगे कि एज डिवाइडेड इनटू द थ्योरी ऑफ क्वांटिटी। तो थ्योरी ऑफ क्वांटिटी को इन्होंने क्या माना है? कार्डिनल नंबर्स एंड ऑफ नंबर्स मेजरिंग द मैग्नीट्यूड्स ऑफ क्वांटिटी, यानी जो रियल नंबर्स है, एक तो रियल नंबर हो गया और दूसरा थ्योरी ऑफ स्पेस हो गया। जिस थ्योरी ऑफ स्पेस में इन्होंने पॉइंट्स, लाइंस एंड प्लेन्स को लिया है, और संख्याओं को, जो आपका कार्डिनल नंबर्स है या संख्याओं को के परिमाण नहीं, मात्राओं के परिमाण को मापने वाली जो संख्याएं हैं, तो ये पहला हो गया और दूसरा हो गया देश का सिद्धांत। दो भाग में इन्होंने बांटा है। अब आगे लिखिएगा, आगे कुछ बोले थे ना सर? संख्या सिद्धांत आगे। सर बोले थे उनका मानना था कि गणित के ये दोनों भाग अलग अलग आधारों पर टिके हैं। उसके आगे लिख पाए थे संख्या सिद्धांत। रेस्टोन शब्द का प्रयोग हुआ है। He believed these two parts of mathematics to rest on different foundations. हाँ अब आगे लिखिएगा, संख्या सिद्धांत और विश्लेषण के अंक गणित। संख्या सिद्धांत और विश्लेषण के अंक गणित के आधार वही फाउंडेशंस यानी नींव के आधार विशुद्ध रूप से तार्किक हैं। विशुद्ध रूप से तार्किक है, प्योरली लॉजिकल है, फुल स्टॉप।
हालांकि ज्यामिति की सत्यता प्रागनुभविक अप्रायोरी है। हालांकि ज्यामिति की सत्यता प्रागनुभविक है, फिर कॉमा, वे स्थानिक अंतः प्रज्ञा या दैशिक अंतः प्रज्ञा पर आधारित है। स्पेशियल इंट्यूशन, तो चाहे स्थानिक कहिए चाहे दैशिक कहिए, वे दैशिक अंतः दैशिक ही प्रयोग किए हैं। हाँ, तो दैशिक अंतः प्रज्ञा पर आधारित है। तो ज्योमेट्री की जो यूज किया था सर स्थानिक और दैशिक के लिए, क्या चीज स्पेशियल है, स्पेशियल इंट्यूशन। तो ज्योमेट्री की जो ट्रूथ्स है उसको इन्होंने अप्रायोरी माना है और ये कहा है कि ये स्पेशियल इंट्यूशन पर आधारित है। फिर आगे कॉलन लगा के डैश लगा के लिखे, वे संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक हैं, सिंथेटिक अप्रायोरी, वे संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक हैं। फिर कॉमा, फिर एक बड़ा बढ़िया आया है लाइन, जिसे फ्रेगे ने कांटियन त्रिभाजन, ये हमको लगता है आप लोगों को नहीं मालूम होगा, ट्रिकोटॉमी, कांटियन ट्रिकोटॉमी, कांटियन त्रिभाजन में स्वीकार किया था। किसी को मालूम है कांटियन ट्रिकोटॉमी? नहीं सर। तो नोट कर कांटियन ट्रिकोटॉमी के बाद, दरअसल त्रिभाजन का मतलब इसके अंतर्गत तीन चीजें आएंगी। एक तो आएगा चांस, जिसको हम अवसर कहते हैं, चांस अवसर। एक आएगा नेचुरल नेसेसिटी, प्राकृतिक आवश्यकता, नेचुरल नेसेसिटी। और थर्ड में आएगा टेलियोलॉजी, उद्देश्यमूलक, टेलियोलॉजी। तो यही कांटियन ट्रिकोटॉमी है। सर सर ये जो आपने फर्स्ट वाला बताया, ये सी से क्या लिखा है, इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ये लॉजिकल हिंदी में क्या कहें सर? ट्राइकोटॉमी नहीं सर, ये सी क्या है? सी एच चांस बोले हैं ना, चांस अवसर। अच्छा ठीक सर। दरअसल सट गया, सी ई एक साथ हो गया, चांस कॉमन नेचुरल नेसेसिटी एंड टेलियोलॉजी। तो ये जो ट्राइकोटॉमी है, ये तीनों चांस, नेचुरल नेसेसिटी एंड टेलियोलॉजी, ये करता क्या है? इन्होंने बताया कि कोई भी चीज अगर है, क्या था सर? आवश्यकता और सृष्टि में क्या उद्देश्य और उद्देश्यमूलक। अब ये तीनों करते क्या है कांट के दर्शन में? कांट इससे क्या मानते हैं? ये कह रहा है कि कोई भी चीज हो, अस्तित्व के लिए जो संभावित हम स्पष्टीकरण देते हैं या उसका जो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसके लिए इन तीन भागों की हमें जरूरत पड़ती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी तक जो लिखवाया है संख्या सिद्धांत और
वो ज्यामिति की सत्यता प्रागनुभविक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। तो इसको संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक भी माना गया है। दे आर सिंथेटिक अ प्रायोरी। तो ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस ना? हाँ जी सर। क्या लिखवाए थे लास्ट वाला बोल दीजिए, क्या लिखवाए थे? वे संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक है जिसे फ्रेगे ने कांटियन त्रिभाजन में स्वीकार किया था। और हाँ, ये पूरे तीनों हाँ, नहीं वो तो समझाने के लिए तीनों लिखवा दिए। अब आगे लिखिए। इसलिए कांट ज्यामिति के बारे में सही थे। इसलिए कांट ज्यामिति के बारे में सही थे। सेमीकोलन लगा के लिखिएगा। लेकिन अंक गणित के बारे में वे गलत थे। लेकिन वे अंक गणित के बारे में गलत थे। यानी ज्योमेट्री के बारे में कांट ने जो भी कहा वो राइट है, लेकिन अर्थमेटिक के बारे में उन्होंने जो कहा वो रॉन्ग है। ये मानना है फ्रेगे का। फुल स्टॉप। दैशिक या कालिक अंतः प्रज्ञा के दैशिक या कालिक अंतः प्रज्ञा के सभी आह्वान को आह्वान यानी अपील, ब्रैकेट में अपील लिख लीजिए। अपील को, आह्वान की जगह हिंदी में अपील भी हम लोग लिखते हैं। अपील को अंक गणित से बाहर कर दिया जाना चाहिए। अंक गणित से बाहर कर दिया जाना चाहिए। डैश करके। क्या हुआ हाँ, क्या चीज? सर? अभी जो लाइन आपने बताया इसका मीनिंग क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा सेंटेंस। जो इंट्यूशन किसको कहा है? स्पेशियल जो ज्योमेट्री को क्या माना इन्होंने? ए प्रायोरी। अप्रायोरी माना। फिर उसको क्या कहा कि ये स्पेशियल इंट्यूशन है। और हमको लगता है जो कांट हैं, कांट अर्थमेटिक के लिए भी यही चीज प्रयोग करते थे। तो फ्रेगे कह रहे हैं कि कांट अर्थमेटिक के बारे में जो अपना व्यू दे रहे हैं वो उनका व्यू गलत है। तो इसीलिए कहा कि अंक गणित से स्पेशियल या टेम्पोरल जो इंट्यूशन है उसको हटा देना चाहिए। यस सर, थैंक यू सर। डैश करके अब लिखिएगा। इसकी अवधारणाओं को सूत्रबद्ध किया जाना चाहिए। फॉर्मुलेटेड प्रयोग हुआ है। उसकी अवधारणाओं को सूत्रबद्ध किया जाना चाहिए। और इसके मूल सिद्धांतों को बेसिक प्रिंसिपल्स को किसी भी प्रकार के अंतः प्रज्ञा का सहारा लिए बिना किसी भी प्रकार के अंतः प्रज्ञा का सहारा लिए बिना स्थापित किया जाना चाहिए। अब पैराग्राफ फिर चेंज करिए। और जो लाइन है ये भी आप लोग लिखवा देंगे तो अंडरलाइन करिएगा। अंक गणित के विशुद्ध रूप से तार्किक आधार स्थापित करने के सर अंक गणित के सर आपकी आवाज चली गई। अंक गणित के विशुद्ध रूप से तार्किक आधार। आवाज नहीं जा रही क्या हमारी? आ गई बीच बीच में कट जा रही है सर।
अच्छा, तो अभी तो हमने नेट चेंज किया है। अब सही है सर। तो लिखिए अंक गणित के, फिर से बोल रहे हैं, अंक गणित के विशुद्ध रूप से तार्किक आधार को स्थापित करने के कार्य में ही फ्रेगे ने अपना संपूर्ण बौद्धिक प्रयास समर्पित कर दिया। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, फुल स्टॉप। सर बौद्धिक के बाद क्या बोला? प्रयास समर्पित कर दिया, इंटेलेक्चुअल एंडेवर, डिवोटेड हिज होल इंटेलेक्चुअल एंडेवर। इस कार्य को करते हुए, आगे लिखिएगा, इस कार्य को करते हुए कॉमा वे कुछ विशुद्ध रूप से दार्शनिक खोजों, फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस, विशुद्ध रूप से दार्शनिक खोजों, प्योरली फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस की ओर अग्रसर हुए। सेमीकोलन। यही कारण है कि एक गणितज्ञ होने के बावजूद विश्लेषणात्मक विचारधारा के दार्शनिक आज उन्हें इतना सम्मान देते हैं। और अब जो लाइन लिखवाने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अंक गणित को सुरक्षित तार्किक आधार प्रदान करने का उनका प्रयास 3 पुस्तकों में समाहित था। प्रदान करने का सर, उनका प्रयास 3 पुस्तकों में समाहित था। जो सभी अत्यधिक महत्वपूर्ण थी, कॉमा हालांकि उन्होंने अपने केंद्रीय प्रयास से निकले कई लेख भी प्रकाशित किए। फुल स्टॉप। अब इनकी जो 3 पुस्तकें हैं उनका नाम हम लोगों को लिखना है।
तो लिखिएगा ये 3 पुस्तकें हैं, तो डैश करके नंबर 1। जर्मन भाषा का जो शब्द है हम वो भी लिखवा दे रहे हैं, Yes. और उसकी इंग्लिश भी लिखवा दे रहे हैं। ये जर्मन शब्द है जिसको बेग्रिफ्स क्रिफ्ट बोलेंगे, लेकिन इसकी इंग्लिश भी नोट कर लीजिए। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल नोटेशन। कॉन्सेप्चुअल नोटेशन। और ये 1879 में पब्लिश हुआ था। ये इनकी पहली पुस्तक है। सर जी ये ऊपर लिखे हैं उसके स्पेलिंग क्या है? BEGRI? हाँ, RISSCHRIFT। जर्मन वर्ड है ये। जी सर। और सेकंड जो बुक है वो भी नोट कर लीजिए, डाई ग्रंडलागेन डर अरिथमेटिक। ये जर्मन वर्ड है, डाई ग्रंड लैगेन डर अरिथमेटिक। इसको इंग्लिश में कहेंगे द फाउंडेशंस ऑफ अर्थमेटिक। और ये जो बुक है 1884 में पब्लिश हुई है। और थर्ड बुक का भी नाम नोट कर लीजिए। सर जो पहला वाला बोले हैं जर्मन वर्ड वो एक बार बोल दीजिएगा। अच्छा, द शॉर्ट बेग्रिफ्स क्रिप्ट लिख दें क्या फिर से? नहीं सर लिखिए नहीं, बस बोल दीजिए। द शॉर्ट बेग्रिफ्स क्रिप्ट। इसमें डबल एफ है, डबल एस है। बेगरी BEGRI बेगरी, उसके बाद डबल एफ, फिर डबल एस CHRIFT। ये तो जर्मन वर्ड हो गया। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे कॉन्सेप्चुअल नोटेशन। और 1879 में ये बुक पब्लिश हुई थी। थर्ड बुक आप लोग लिखिए। थर्ड है ग्रैंड गेसेज GRUND। रुकिए,
ऑर्डर अरिथमेटिक। इंग्लिश में इसको कहेंगे बेसिक लॉज ऑफ अरिथमेटिक। ये पुस्तक का नाम कभी आया है कि नहीं? इन तीनों में से कभी कोई पूछा गया है? नहीं सर। सर ये सेकंड वाली बुक पूछ रही गई है और पता है मतलब अब सीक्वेंस पूछ लेता है बुक्स का, हायरार्की अच्छा। में कौन सी बुक कब आई तो उसमें दे सकता हाँ है। हाँ, तो ये 1893 में पब्लिश हुई है। कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और बताएंगे और आप लोगों को जो सेंस एंड रेफरेंस है वो पढ़ाएंगे डॉक्टर एनपी तिवारी सर वाली बुक से। तो जिन लोगों के पास है उसको पढ़े रहिएगा। सर हाँ बोलिए। इसमें जो सर मैथ है, अब जिसको मैथ नहीं आती है क्या आप उसको मैथ पढ़ाएंगे अभी? नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग पढ़िए मैथ, जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रहा है वो फिर आप लोग पढ़ लीजिए बुक से। सर वो ठीक है सर, पर अगर मैथ आ रहा है तो सबको मैथ भी आनी चाहिए, इसका मतलब सबको मैथ फिर पढ़ाया जाए स्टार्टिंग से। नहीं ठीक है, जो लोग लॉजिक नहीं पढ़े मैथ हैं उनको हमारे सिलेबस में नहीं ना है, लॉजिक हमारे सिलेबस में है, इसलिए लॉजिक को नहीं, लेके चलना है। अब देखिए मालूम है बहुत मैथ से, बता तो मैथ भी पढ़ना पड़ता। तो चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं। और कल जो एक टॉपिक आप लोगों को केवल पढ़ना है फ्रेगे में, लेकिन ये अभी इंट्रोडक्शन हमने समाप्त किया नहीं है। इसमें पेज नंबर हम बता दे रहे हैं। साफिया बुक है ना आपके पास? जी सर है, एमपी तिवारी बताइए। नहीं एनपी तिवारी वाली नहीं, अभी जिससे अच्छा, भेजा है आपने। हाँ हाँ है सर ये भी। कौन सी बुक है सर? एक पैराग्राफ ये है, ए कंपेनियन टू एनालिटिक फिलॉसफी, ब्लैकवेल कंपेनियंस टू फिलॉसफी का है। सर पेज नंबर क्या है? हम पेज नंबर बता दे रहे जो हैं। सोसा ने लिखी है ना वही ना? हाँ हाँ हाँ। क्योंकि इसमें जो चीज हम लिखवाने वाले हैं कल, जो हमको इसमें इम्पोर्टेंट लगा है, वो पेज नंबर 9 और पैराग्राफ 3। The key to a modern system of predicate logic is of course the quantifier variable notation for generality। कल ये वाला 2-4 लाइन आप लोग लिखा के फिर हम लोग सेंस एंड रेफरेंस पे आ जाएंगे। और चूंकि ये जो बुक है ये केवल इतिहास है, हिस्ट्री है, तो इसमें हाँ मतलब ये जो टेक्स्ट बुक जिस तरीके से होता है उस तरीके से नहीं लिखा गया है। इसमें बताया गया है कहानी टाइप से, तो कहानी तो हम लोगों को पढ़ना नहीं है। हाँ लेकिन जहाँ से जो जैसे शोध अगर किसी को करना हो तो उसके लिए पुस्तक बहुत अच्छी है। और सर लेकिन लैंग्वेज बहुत इजी है इस बुक की। हाँ इजी तो है, तो उससे मतलब फ्रेंकली जैसे लैंग्वेज बहुत अच्छा लगा इसका सर। हाँ नहीं ठीक है। थ्योरी वाली तो लैंग्वेज टफ है ही, और उससे भी टफ तो कौन सी बुक थी जिससे बीच बीच में पढ़ाते थे वेस्टर्न में? रसेल की बुक। नहीं रसेल वाली तो, रसेल की भाषा तो सरल है। रसेल की बहुत इजी है। हाँ एक और थी सर, तो ध्यान नहीं आ रहा, तो वो सबसे टफ भाषा है। चलिए ठीक है, अब कुछ समझ में आप लोग वो अर्थ और संदर्भ कल पढ़ लीजिएगा एनपी तिवारी वाली बुक से। और हिंदी में आप लोग बीके लाल शर्मा, बीके लाल क्या है, बांकेलाल नहीं, बीके नाम में बीके लाल, हाँ सर बीके लाल में है नहीं है। कंटेम्प्रोरी में तो और भी, कंटेम्प्रोरी में देखिए और भी किताबें हैं। एक जे श्रीवास्तव सर की किताब है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, हमारे गुरु थे, प्रोफेसर जे श्रीवास्तव सर की भी है। नीचे में है दिया हुआ 3-4 पेज का देके खत्म कर दिया उसने।
तो अर्थ और संदर्भ में कितना देंगे? इसका एक ही जो topic को- गॉटलेब फ्रेगे, सर जो गॉटलेब फ्रेगे का इसमें दिया है ना नेचर इंग्लिश में, इसमें फ्रेगे का बायोग्राफी दिया है, फ्रेगे अरिथमेटिकल आइडियाज, फ्रेगे's account of the nature of concept, फ्रेगे's account of sense and reference of language, बस। अच्छा, हाँ इसे तो हम कहें कि एनपी तिवारी वाली बुक बहुत अच्छी है, मतलब इंग्लिश में, इंग्लिश के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है। लेकिन हम अगर पॉसिबल हो जिसके पास हो तो मिश्र